तो प्रश्न नंबर 1A आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। निर्देशांक समतलों एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के समीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट। प्रश्न नंबर 1 का बी पार्ट है, निर्देशांक समतलों एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के दिक् कोज्याएं क्या है? तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के ऊपर अभिलंब की दिक् कोज्याएं क्या है, ये प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 1 का सी पार्ट है, सी भाग है, समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशोस और दिक् कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपने बहुत सारी बातें प्लेन के संबंध में पढ़ी। तो ये जो सारे समीकरण हैं ये कार्टेशियन फॉर्म में है। व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये समतल का समीकरण है, सामान्य समीकरण है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में है, जिसको हिंदी में कार्तीय समीकरण कहेंगे। वो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, ये सारी बातें आपने पढ़ी। समतल को जानने के बाद अब हम कुछ प्रश्न करके देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट कह रहा है कि निर्देशांक समतलों एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का समीकरण क्या है? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स प्लेन है। और आपको मालूम है कि 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस ये है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आपको एक प्लेन एक्स वाई प्लेन ये है, वाई जेड प्लेन ये नंबर 2 डाल रहा हूँ मैं, और जेड एक्स प्लेन 3, इनके समीकरण पूछ रहा है। तो एक्स वाई समतल पर आप गौर करें, चित्र में एक्स वाई समतल का समीकरण। समीकरण क्या चीज़ होती है? जो उसकी स्पेसिफिकेशन यानी स्पेशल चीज़ हो। तो एक्स वाई समतल पर हम खास क्या बात देख रहे हैं कि यहाँ इस प्लेन पर कोई भी बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स वाई होगा लेकिन जेड कोऑर्डिनेट होगा, तो जेड बराबर 0 इसकी विशेषता है। तो एक्स वाई समतल का समीकरण है जेड बराबर 0। अब आइए वाई जेड समतल, आप चित्र में देखें ध्यान से। वाई जेड समतल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई और जेड तो होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई जेड कोऑर्डिनेट इस प्लेन में होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका समीकरण हो एक्स बराबर 0 हो गया। और जेड एक्स समतल की बात करें, समतल का समीकरण की बात करें, तो जेड एक्स समतल में कोई भी बिंदु हो उस समतल पर, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी एक्स होगा 0, वाई होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मतलब इसकी जो स्पेशल विशेष बात है जेड एक्स प्लेन की, इसलिए उसका समीकरण y बराबर 0 है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स वाई समतल का समीकरण z बराबर 0 और इसका वाई जेड समतल का समीकरण x बराबर 0, जेड एक्स समतल का समीकरण y बराबर 0। आप देख रहे हैं कि एक्स वाई है तो यहाँ z है, वाई जेड है तो यहाँ x है, जेड एक्स है तो इसको छोड़कर y बराबर 0। ऐसे भी आप मेमोरी में रख सकते हैं। तो ये एक बात है। और प्रश्न नंबर 1 के बी पार्ट में आपको कुछ और बात कर रहा है। वो कह रहा है कि निर्देशांक समतलों की दिक् कोज्याएं क्या है? निर्देशांक समतलों की दिक् कोज्याएं क्या है? तो फिगर मैं यही ले रहा हूँ,
और निर्देशांक समतल क्या है, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है। तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ये निर्देशांक समतल हैं के दिक् कोज्जाएं पूछ रहा है, दिक् कोज्जाएं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम डिसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक्स वाई समतल है एक निश्चित रूप से, जिस कमरे में जैसे आप अपनी क्लास में हैं तो फर्श को आप एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। तो उसके ऊपर जो दीवार का जो किनारा होगा वो उस पर लंबवत होगा, यानी समतल एक्स वाई है। यहाँ पर आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यह है एक्स वाई समतल। इस पर अभिलंब जो है वो इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है। तो निश्चित रूप से जेड के जो दिक् अनुपात होंगे, दिक् कोज्जाएं होंगी, वो निश्चित रूप से 001 होगी। कैसे जानते हैं पता है आपको, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जेड जो है एक्स अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है तो cos 90 0, वाई अक्ष से 90 अंश का कोण बनाता है तो cos 90 0, और अपने आप से ओ जेड एक्सिस जो होगा वो 0 एंगल बनाता है। कोई भी रेखा अपने आप से 0 डिग्री पर होगा तो cos 0 1 होता है। तो डी आर्स ऑफ जो जेड एक्सिस होगा, जो एक्स वाई समतल पर लंब होगा, उसके दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं समान होती हैं, तो वो हैं 0 0 1। तो यानी एक्स वाई समतल की के जो डिसीज है, मैं डिसीज कहूँ या डीआर्स कहूँ, वो जेड एक्सिस के डीआर्स होंगे और वो होंगे 0 0 1, दिक् कोज्जाएं उसकी 0 0 1। इसी तरह से जब आप एक समझ गए हो तो दूसरा भी समझ जाओगे। तो वाई जेड समतल की बात करें, और वाई जेड समतल आपको चित्र में ये दिख रहा है, ये बगल वाली दीवार, आप अपने क्लास के दीवार से भी इसकी परिकल्पना करके सोच सकते हैं। तो उस दीवार पर लंबवत रेखा ओ एक्स एक्सिस है, जो जेड एक्सिस पर भी लंब होगा और ये वाई एक्सिस पर भी लंब होगा। ओ वाई किस समय की बात कर रहा हूँ, जब मैं वाई जेड समतल की बात सोच रहा हूँ। वाई जेड समतल, ये वाला समतल। तो वाई जेड समतल, ये जो जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ आप ध्यान दीजिए, उस पर एक्स एक्सिस जो है, ओ एक्स एक्सिस है, वो जेड पर भी परपेंडिकुलर दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर दिखा रहा हूँ। तो इसके जो डीआर्स होंगे, इसके जो डिसीज होंगे, इसके दिक् अनुपात दिक् कोज्जा जो होंगी वो होंगी 1 0 0। तो वाई जेड समतल के जो डिसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जिसको हिंदी में दिक् कोज्जाएं कहते हैं, वो होंगी 1 0 0। कैसे होंगी? क्योंकि एक्स एक्सिस अपने आप से 0 डिग्री बनाता है तो cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0। तो इस तरह से हम, और इसी तरह से जेड एक्स समतल की बात करें कि डिसीज या डीआर्स की बात करें तो वो होंगे 0 1 0। आप चित्र में देखिए, एक्स जेड समतल पर लंब है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में वाई एक्सिस के जो डीआर्स हैं वो है 0 1 0। इसलिए मैं जेड एक्सिस के समतल के जो डिसीज है, दिक् अनुपात हैं, दिक् कोज्जाएं हैं, दोनों समान है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि दिक् अनुपात अलग चीज़ है, दिक् कोज्जा अलग चीज़ है। तो उनके दिक् अनुपात जो है दिक् कोज्जा के बराबर है। तो डिसीज जो हैं दिक् कोज्जाएं 0 1 0 होंगी, किसकी? जेड एक्स समतल की।
वाई जेड समतल की 1 0 0, वाई एक्स वाई समतल की 0 1 0। तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में किसी समतल के डीआरस नहीं होते, समतल के ऊपर जो लंब रेखा होती है उसके डीआरस होते हैं। इसलिए हम जब एक्स वाई समतल की बात कर रहे थे, यहाँ आप चित्र में देखिए एक्स वाई समतल, ये एक्स वाई समतल है, तो ये एक्स वाई समतल के डीआरस नहीं लेंगे हम, उसके ऊपर लंब कौन है, जेड एक्सिस है, ओ जेड एक्सिस है। तो ओ जेड एक्सिस के जो डीआरस होंगे वही इस एक्स वाई समतल के, इस एक्स वाई समतल के डीआरस होंगे। इसलिए वो 0 0 1 मैं कह रहा था। आप उसको दिक्कोजा कहो या दिक्कनुपात कहो, एक ही मतलब है। तो ये बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से इसको समझेंगे। अब तक आपने एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स के कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में, उसके डायरेक्शन कोसाइंस और उसके इक्वेशंस के बारे में समझा। अब प्रश्न नंबर 1 का सी पार्ट जो है उसमें ये कह रहा है कि जो समतल है, एक समतल दिया है 2x - 3y + 6z + 14 = 0। ये एक समतल आपको दिया है। इसके दिक् अनुपात और दिक्कोजा हमें ज्ञात करना है। अभी तो आपने फंडामेंटल चीज़ों को देखा, अब आपको प्लेन जो जनरल फॉर्म में दिया है कंसेप्ट वही है। आपको दिख रहा है कि ये प्लेन है, तो 2 ऋण 3 6 इस समतल के ऊपर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं ये। जैसे कि अभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपने देखा था कि एक्स वाई समतल पर लंब रेखा जेड एक्सिस था और उसके डीआरस जो है वही उस समतल के डीआरस हैं। समतल के ऊपर उस पर कोई अस्तित्व नहीं है, समतल पर अभिलंब के वो डीआरस हैं। तो यदि फिगर फॉर्म में हम कहें, हम आपको बताएं कि ये जो प्लेन है इसका हम मैं चित्र बना दूं, ये प्लेन है, प्लेन नंबर 1 कह दूं इसको। और निश्चित रूप से मैं जैसे कह चुका हूं आपको, इसके पहले भी आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये समतल का डीआरस नहीं है, ये समतल के ऊपर एक लंब खींचा जाएगा, उस पर डाला गया लंब, मान लीजिए हम दे रहे हैं इसका नाम MN। ये जो अभिलंब है इस समतल पर लंबवत है, उसके डीआरस है 2 ऋण 3 6। तो हालांकि कहने की भाषा में हम जरूर कहते हैं कि समतल 1 के डीआरस, वास्तव में समतल 1 के ऊपर अभिलंब के डीआरस है। वो डीआरस यानी दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोस के कारण उसको डीआर बोलते हैं। तो दिक् अनुपात आपको पता लग गया है कि समतल 1 के जो डीआरस है, दिक् अनुपात हैं, वो है 2 ऋण 3 6। और दिक् अनुपात को जब हम दिक्कोजाओं में बदलते हैं तो आपको दिक्कोजाएं भी पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो समतल 1 के डिसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस, इसको दिक्कोजाएं कहते हैं हिंदी में, और इसको दिक् अनुपात कहते हैं हिंदी में। तो आप दोनों नाम ध्यान रखिए। तो इसको जब दिक्कोजाओं में बदलेंगे डीआरस को, दिक् अनुपात को, तो 2 बटे इन संख्याओं के वर्गों का योग से हम जोड़ देंगे उसको। 2 का वर्ग 4 धन 9 और 6 का वर्ग 36 और ऋण 3 बटे, यही बात यहाँ आएगी तो हम इसी को जोड़ लें, 40 49 √49 और 6 में इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ना है, तो 49 का रूट कितना है 7। तो फास्ट कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, इसका मान 7 है और ऋण 3 बटे 7 है और 6 बटे 7 है। तो दिए गए समतल के 2x - 3y + 6z + 14 = 0 जो समतल 1 है, जिसका समान रूप आपको दिखाई दे रहा है, उसके डीआरस हैं
2 ऋण 3 6, ये आंसर 1 हुआ। और इसके दिक् को जाए हैं 2/7, ऋण 3/7, 6/7, ये उसका दूसरा आंसर है।